नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है और इनकी एज हो जाएगी 35 के आसपास, 2 महीने में 35 के हो जाएंगे, आसपास नहीं। इनके कुछ क्वेश्चन है। गवर्नमेंट जॉब इन टीचिंग लाइन, PSTET प्रिपेयर कर लिया है, फॉर नेक्स्ट स्टेप ये जा रहे। छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब का ऐसे भी पता नहीं चलता हाथ पर मेरे ज्ञान के अनुसार जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, विल फॉरेन सेटलमेंट, जो थर्ड क्वेश्चन है, वो चांसेस मुझे इस हाथ में ज़्यादा लग रहे हैं। और छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब का तो पता लगेगा ही नहीं। मैंने इतने सरकारी लोग मेरे संपर्क में आए, बहुत कोशिश की कि ऐसी कौन सी वस्तु होती है जो व्यक्ति को सरकारी जॉब दिलाती है। तो जनरली मैंने देखा कि ये लाइन इस तरफ जाती है, ऐसे लोगों को सरकारी जॉब मिलती है जो ये इनके हाथ में भी है। पर उनकी धन रेखा ऐसे नहीं होती, उनकी धन रेखा यहाँ से ऐसे जाती है, सूर्य पर्वत की ओर नहीं देखती। तो ये वस्तु है। हो सकता है कोई छोटी मोटी, मैं उस पर भी संकेत दूंगा, एनालिसिस में आऊँगा तब क्या हो सकता है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। पर फॉरेन सेटलमेंट मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है इस हाथ में। सेकंड सवाल है, व्हेन विल बी ओन प्रॉपर्टी एंड हाउसेस, वो मैं बताऊंगा आपको कब चांसेस है। फॉरेन सेटलमेंट का मैंने जवाब दे दिया। बिजनेस और जॉब, आप एनालिसिस ध्यान से देख लीजिए। आप जब एनालिसिस समझ में आ जाएगा आपको कि क्या निर्णय लेना है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लग्जरियस लाइफ, यस, सर्टन एज के बाद आपको लग्जरियस लाइफ मिलेगी। और हो सकेगा तो मैं लास्ट में मोरल ऑफ द स्टोरी भी बताऊंगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह का पाम हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा आलसी भी नहीं होता, व्यवस्थित वर्क करते रहता। बहुत चौड़ा पाम नहीं कहूँगा मैं इसको। फर्स्ट फैलेंज बहुत नुकीला है तो कार्य के प्रति भरपूर जिद होती है ऐसे लोगों की। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और मानसल, इतना मानसल नहीं है, तो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर भी होता है व्यक्ति का। उंगलियां हाथ के मुकाबले लंबी है, ऐसे लोग बहुत थिंकिंग करते हैं और जीवन में स्लो होते हैं निर्णय लेने में। ये इनका माइनस पॉइंट होता है, बहुत समय लगाते हैं, वो हिसाब से ये लोग स्लो हो जाते हैं। और फैलेंज भी बड़े हैं तो व्यक्ति एनालिटिकल पर्सनालिटी होता है। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है, ये व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी देती है। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव होता है, जीवन कैसा भी कटता हो जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये इस तरह से लाइन चलती हो तो ऐसे लोगों को पति एट्रैक्टिव मिलता, और अगर मेल के हाथ में है तो पत्नी एट्रैक्टिव मिलती है, जीवन साथी जो होता है वो एट्रैक्टिव मिलता है। बुध पर्वत मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर फिर भी लाइनें हैं तो व्यक्ति को मध्यम सुंदरता प्रदान होती है और 2-4 भाषाओं के जानकार होते हैं। और ये पार्ट जब उभार होता है तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा भी काम करे तो ऐसा होता है, लगता है इनको कि नाम होना चाहिए। यहाँ पर छोटी सी यश साइन भी है तो व्यक्ति को जीवन में यश भी प्राप्त होता है। ये जो स्क्वायर साइन है दिख रही है, ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाएंगे। ये मैंने क्लोजअप में भी देखा है, ये पूरा स्क्वायर बन रहा है आपके हाथ में और ये आपको इंटरनेशनल लेवल का काम करवाएगा भविष्य में। अब ये फीमेल के हाथ में
तो हो सकता है इसका बेनिफिट हस्बैंड को मिले। और छोटे छोटे शुक्र वलय है, ये मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम देते हैं जीवन में। सुबह अलग मूड होता है, दोपहर को अलग, शाम को अलग और रात को अलग, पर कला के प्रति रुचि अच्छी होती है। यहाँ पर देखें तो विद्या रेखा बनी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है और लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। अब इनकी जो साइन है उसकी तरफ जाते हैं, और जिसके हाथ में स्क्वायर साइन होती है वैसे लोग जीवन यापन बहुत अच्छी तरह करते हैं। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले, इनको क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक छोटी सी साइन बनी हुई है, एक यहाँ पर भी है, इस जगह पर, और एक यहाँ पर भी है। पर ये सारी छोटी छोटी, एक अच्छी साइन है इनके हाथ में, पर वो थोड़ी सी किंतु परंतु में जा रही है। पर मुझे लगता है वो किंतु परंतु नहीं, ये होनी ही चाहिए। ये केवल आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर पूंछ तो समझ में आ रही है, इस जगह पर यहाँ पूंछ तो समझ में आ रही है, केवल यहाँ पर मुंह समझ में नहीं आ रहा है। अगर इस तरह की कंडीशन है तो ये आगे चलकर काफ़ी बेनिफिट देगी, क्योंकि इनकी धन रेखा में दम था ही नहीं। हाँ, एक एक्स्ट्रा धन रेखा निकल रही है 36 के आसपास, और ये साइन रही तो 36 के बाद अच्छा पैसा आएगा, पर मेन लाइन से नहीं, कोई दूसरी लाइन है उसके द्वारा। तो ये केवल आप अपने लेवल पर चेक कर लेना इस साइन को मुंह है कि नहीं। अगर नहीं है तो ये साइन नहीं है फिर। और ये जो स्क्वायर मैं बता रहा था, ये देखिए ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये लाइन चली और आगे तक जा रही है, और ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। ये मल्टीसिटी का काम करवाएगा आपको। और ये यानी जिस व्यक्ति का पाम है, इनके हस्बैंड इंजीनियर तो है, पर वो मैं भूल गया हूँ कौन से इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कोई और इंजीनियर है, वो मैं भूल गया हूँ। बताया तो था पर ध्यान में से निकल गया। यहाँ पर भी ये अगर स्क्वायर कंप्लीट होता होगा तो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद मिलने का योग होता ही है। और ये देखिए इनकी पूरी लाइन सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, तो ये विदेश से धन प्राप्ति के योग दिखाती है। या तो किसी और को सेवा देना या किसी और के प्रोडक्ट पर काम करना, जैसे एजेंसी लाइन हुई, या किसी को एएमसी देना, इस तरह का कार्य, या विदेश से धन प्राप्ति, इसकी तरफ इशारा जाता है। पर इनकी जो जीवन रेखा से जिस तरह से शाखा जा रही है, ये कहीं ना कहीं केवल एक ही माइनस पॉइंट है इस हाथ में। यहाँ पर कहीं पर भी ट्रायंगल नज़र नहीं आ रहा है। अगर ट्रायंगल दिख जाता तो मैं 100% कहता था ये विदेश से धन प्राप्ति का योग दिख रहा है। पर सारे संकेत है, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के हाथ में ट्रायंगल होता है, इस तरह के भी योग होते हैं। ये ज़्यादा विदेश सेटलमेंट मुझे ज़्यादा लग रहा है। और वो कैसे होगा, क्या होगा, वो भी मैं धन रेखा पर आऊँगा तो स्पष्टता से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जुपिटर माउंट अच्छा है। जब जुपिटर माउंट अच्छा होता है तो व्यक्ति को पारिवारिक सुख और सांसारिक सुख अच्छा मिलता है। कंटिन्यू चलने वाली ये व्यक्ति को नीचे, यानी अगर व्यक्ति गिर भी जाए नीचे तो भी उसे समाज में गिरने नहीं देती, ये लाइन है। और कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है वो अलग।
एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति के जीवन में मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट होते हैं। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। प्लस सेवाभावी और धार्मिकता। आपने एक हेल्थ का प्रश्न पूछा था। जीवन रेखा पर तो ऐसा डिस्टरबेंस फिलहाल दिख नहीं रहा है, पर यह अंदरूनी मंगल ऐसा कमज़ोर हो तो 35-40 के आसपास कोई ना कोई ऐसी बीमारी आती है। जनरली मैंने देखा है ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ जिसमें डेली दवाई खानी पड़ती है। ये एक माइनस पॉइंट इनको मिलेगा। और शरीर से आम इंसान से ये थोड़े से कमज़ोर रहते हैं, यानी खुद अपने आप को लो फील करते हैं हमेशा जीवन भर। पर इसका मतलब ये नहीं कि जीवन जीते नहीं। ये लोग आसानी से जीवन जीते। 90-90 साल तक के लोग मैंने देखे इस तरह के मंगल वाले अपना दिनचर्या व्यवस्थित करते हैं, पर आम लोगों से ज़्यादा ये लोग शारीरिक रूप से लो फील करते हैं। भारी मंगल अच्छा है, तो जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब ये जो लाइन है इसे देखने की आवश्यकता है। ये माइंड से टच करके निकलती होगी तो ऐसे लोग कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट होते हैं। और ये लाइन अगर 99% तो ये डबल माइंड लाइन ही है। मैं इस पर आऊँगा, अच्छे कम्युनिकेटर होते, माइंड लाइन पर आऊँगा तब इस पर डिस्कस करूँगा। अब चंद्र पर्वत देखिए कितना उभार है, प्लस जीवन रेखा से ये शाखा है। ये भी व्यक्ति को विदेश सेटलमेंट कराती है। और जब चंद्र आपका अच्छा होता है तो विदेश से संपर्क आता ही है किसी भी रूप में। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है और नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। मनी ट्रायंगल तो है नहीं, पर जनरली फिश साइन वालों को न भी हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। शुक्र पर्वत भी चाहिए वैसा है, एक आम इंसान में चाहिए। बहुत ज़्यादा लग्जरी के पीछे नहीं भागता और बहुत ज़्यादा पीछे रहता भी नहीं। तो मध्यम टाइप का शुक्र पर्वत है। मैं इसको ख़राब भी नहीं कहूँगा और बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहूँगा। और ये जो लाइन है, आपने लग्जरियस लाइफ की या आपको लग्जरियस लाइफ मिलेगी ज़रूर। ये लाइनें लग्जरी लाइफ की है, वो आपको मिलेगी। हृदय रेखा पर चले तो हृदय रेखा पूरी यहाँ से शुरुआत हो रही है और एक लाइन जुपिटर की ओर जा रही है। ये व्यक्ति को सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। और चौथा लाभ जो भी कार्य करते हैं बड़े स्तर का। तो कई लोगों को चारों बेनिफिट देती है, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 बेनिफिट। प्लस अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते क्योंकि फोर्क बन रहा है। और हृदय रेखा पूरी यहाँ से निकल रही है। तो ऐसे लोग बहुत भरोसे लायक इंसान होते हैं। हाँ, इनको प्यार का प्रदर्शन करने नहीं आता। चाहे सिस्टर के लड़के हो, भाई के लड़के हो, कोई भी इनके आसपास बैठा होगा, शो करने नहीं आता। मन में ज़रूर रहता है, प्रदर्शन नहीं कर सकते ये लोग। ये इनका माइनस पॉइंट होता है। और इसी वजह से कई बार सामने वाला समझ नहीं पाता इनको। पर भरोसे लायक भरपूर होते, किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे। और ऐसे लोग, ये हृदय रेखा इस तरह से लाइनें निकलती तो सेवाभावी स्वभाव की ओर इशारा जाता है। मित्रों को या सगे संबंधियों को पैसा देते, वो पैसा वापस नहीं आता। और ये लाइन माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन देखे तो 2 प्रकार से निकल रही है। एक शुरुआत में ऐसे निकली और एक निकली ऐसे। तो ये मंगल से ही इसे पकड़ सकते हैं। तो ऐसे लोग प्लानिंग भरपूर बनाते हैं और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहती, इम्प्लीमेंट नहीं होती। और ये चल कर नीचे की तरफ जा रहे, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये धार्मिकता आती जाएगी इनमें, सपने बढ़ते जाएंगे। बाहर वालों के लिए उत्तम होते हैं, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते हैं। और यहाँ पर जो फोर्क बनता है, ये व्यक्ति को
शार्प बनाता है, कम्युनिकेशन में शार्प बनाता है ये फोर्क। ये भी खासियत इनमें होती है, अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं ये लोग। अब इनकी जीवन रेखा पर देखें तो इस लाइन ने इनके जीवन में शादी कराई एज ऑफ 24 में। ये लाइन यहाँ चली और यहाँ ही रुक गई है, ना किसी को काट रही है ना आगे बढ़ रही है। ये जो कट था इसके बाद सीधा यहाँ पर कट है, और उसके पहले ये इस कट ये 33 का है, 31 के आसपास एक ऑफशूट भी जा रहा था, तो कोई ना कोई बेनिफिट भी मिली होगी। और ये कट माइंड लाइन का जब कट होता है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई रुकावट नहीं आती। इनकी राहु रेखाएं चालू होगी 38 में। ये राहु रेखा 38, ये 37 छोटी सी, और ये एक 38 की। ये राहु रेखा है, यहाँ पर इनको पता चलेगा कि राहु रेखा क्या होती है। उसके पहले राहु रेखा इनके हाथ में थी ही नहीं, तो कोई ना कोई रुकावट देगी ये रेखा है। अब आपने एक सवाल पूछा घर का, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इंक लगाने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्लस माइनस होता है, तो ये किंतु परंतु आता है। ये एक 42 का कट है राहु रेखा का, और इसके आस पास से ही एक ऑफशूट जा रहा है। ये आपको प्रॉपर्टी दिलाएगा क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है। आप केवल यहाँ पर चेक कर लेना, इस कट के पास से ये ऑफशूट निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो लाइन दिख रही है पर ये जो जॉइंटिंग है वो समझ में नहीं आ रहा। तो 42 में प्रॉपर्टी आने के चांसेस आपके जीवन में है। एक छोटी सी राहु रेखा आएगी 45 में, 15-20 दिन की। 47 में आएगी एक राहु रेखा, और एक राहु रेखा आएगी 55 में। सारी छोटी है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। और उसके बाद कोई राहु रेखा ही इनके हाथ में नहीं है। अब रहा सवाल हेल्थ का इश्यू, तो मैं आपको इनके यहाँ पर देखे तो ये इतना कमरे में लिया हुआ फ़ोटो तो पता नहीं चल रहा, और कोई फ़ोटो हो तो देखने की कोशिश करते। जीवन रेखा में ऐसा कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी ये समझ में नहीं आ रहा है ये ऑफशूट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका कनेक्शन कहाँ पर है। नहीं तो बहुत बार केवल ये लाइन होती है और ऑफशूट नहीं होता। फिर यहाँ पर ऑफशूट ज़रूर है ये, और ये थी लगभग एज उस समय 47 की। इस पीरियड में ऑफशूट है, और एक ऑफशूट आपका यहाँ पर भी है, 50 के आसपास भी है, और एक 57 में भी ऑफशूट है। तो इतने ऑफशूट कोई ना कोई प्रॉपर्टी दिलाएंगे। केवल आप यहाँ 42 के आसपास ये चेक कर लेना अपने लेवल पर। अब ये कट लगा, ये एज ऑफ 31 में कोई ना कोई पारिवारिक खर्चा आया होगा आपको। फिर एक कट लगेगा 38 में, पर यहाँ एक पॉजिटिव, हाँ यहाँ से ये लाइन निकल कर कट कर रही है। ये 38 में कट लगेगा, और एक 41 के आसपास बड़ा कट लगेगा, ये आपको हिला देगा। और उसके बाद कोई ऐसा कट आपकी फेट लाइन पर नहीं है, और ये इन्वेस्टमेंट कराएगी। ये लगभग 51 की एज में इन्वेस्टमेंट होगा आपके जीवन में। बाकी ऐसा मेजर कट कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखें
पहले मैं फेट लाइन पर आता हूँ, यानी आसानी से समझ में आएगा। इनके पास साइन है, अच्छी भी होगी तो कभी भी इनकी धन रेखा में दम था ही नहीं। और यहाँ पर तो देखिए इस पीरियड के बाद तो एज ऑफ 32 के पास से लेकर या 33 से लेकर यहाँ तक फेट लाइन में बहुत खराबी है, ये ग्रोथ देती नहीं है। उसके बाद मध्यम ग्रोथ मिलेगी आपको और यहाँ से फिर ग्रोथ मिलनी चालू होगी। ये एज होगी 46 के आसपास से, ये मेन लाइन, और ये सीधी चलकर ऊपर जा रही है। अब एक लाइन यहाँ पर भी है, ये 36 के आसपास से मुझे शो हो रही है, जो एक कलर फोटो में आया, और उसके बाद ये। तो हो सकता है 36 में कोई नई ऑफ़र आए इनके पास और इनका जॉब लगे या ऐसा कुछ हो, और यहाँ से वापस कोई काम एक्स्ट्रा बढ़े, या फिर ये इन्वेस्टमेंट से इनकम आए, इस तरह की स्थिति दिख रही है। पर इनकी धन रेखा में इतनी स्ट्रांगनेस कभी भी नहीं है, केवल बुढ़ापे में है। ये स्ट्रांग लाइन है आफ्टर 57, बाकी इस लाइन में दम, इतना दम नहीं है। हाँ, साइड की लाइन है, दमदार है, वो मैं दूसरे फोटोग्राफ में लेकर चलता हूँ। तो यहाँ से आपके जीवन में कुछ बरकत आते हुए दिखेगी, और यहाँ से एक और लाइन निकल कर आगे चल रही है। तो हो सकता है इनको कोई स्टार्टिंग में जॉब लग भी जाए और कहीं ना कहीं कोई फॉरेन का ऑफ़र आ गया तो उसे ड्रॉप भी कर दे, ऐसी भी स्थिति आए। और ये देखिए, ये भी लाइन भी सूर्य पर्वत की ओर ही देख रही है, और ये लाइन भी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है। ये देखिए, तो ये सारे संकेत मुझे फॉरेन सेटलमेंट के ज़्यादा लग रहे हैं। पर अभी आपका समय अच्छा नहीं है, तो वहाँ जाके कष्ट उठाना अच्छा, अपने यहाँ कष्ट उठाना ज़्यादा अच्छा। तो मैंने जब तक फेट लाइन पर प्रॉब्लम दिखाया है, वहाँ तक फॉरेन का सोचिए मत, तब तक भारत में ही रहिए, और उसके बाद प्लानिंग करिए, तो चांसेस आपके उज्जवल है। अब इसी पाम को लेकर इसके बाद का जो एनालिसिस है वो आपका होगा, यानी हस्बैंड का, उससे भी आपको जजमेंट लेना आसान होगा आपके लिए। तो कहीं ना कहीं 36 से एक इनकम हुए आती हुई दिखेगी आपके जीवन में, पॉजिटिव दिखेगा। पर जो मेन धन रेखा है, वो जो पीरियड बताया मैंने, वहाँ तक तो आपको एकदम फैली हुई धन रेखा है। एक तो थोड़ा पैसा आता है, और थोड़ा भी आया उसमें से भी निकल जाता है, एक्सपेंस हेवी रहते। तो ये कंडीशन है।